अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद से आप सब ठीक होंगे। हम आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपसे नए तिब्बी टोटके शेयर करेंगे और आप तक अच्छी सेहत के राज भी बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू मज़ा नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो नाज़रीन व सामीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि नाखून में मौजूद सफ़ेद निशान का क्या मतलब है और ये चांद नुमा निशान क्यों होता है। ये निशान दुनिया में 6 अरब की आबादी में हर शख्स को दरपेश है। ये वो सवाल है कि ये निशान क्यों होता है और इसकी क्या वजह है। तो ये राज हम आज आपको बताने जा रहे हैं और आपको सेहतमंद रहने की टिप्स भी देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, जब तक इंसान सेहतमंद होता है वो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है और इंसान तभी सब कुछ कर सकता है जब तक वो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद होता है। दोस्तों, आज तक सब यही समझते आए हैं कि चांद नुमा निशान कैल्शियम की वजह से होता है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर नाज़रीन आप में ये निशान मौजूद है तो इसको नॉर्मल मत समझें, क्योंकि ये निशान जहनी दबाव, टेंशन्स और आसाबी निज़ाम में खराबी की तरफ इशारा करता है। ये निशान कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से भी पैदा होता है, बल्कि ये टेंशन्स डिप्रेशन की वजह से पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये निशान अगर कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की वजह से पाए जाते हैं, मगर हम बाकी निशानात नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कभी किसी इंसान को चोट लगे और उसको ये निशानात नज़र आने लगें तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि ये कोई मामूली निशान नहीं है जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिकन रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का कहना है कि ये निशान कैल्शियम की वजह से नहीं पड़ते, मगर ये तब पड़ते हैं जब आप अपने नाखून को किसी ठोस चीज़ से टकराते हो। हम में से कई लोग बैठे बैठे टेबल पे अपने नाखून मारते हैं, जिसके बाइस भी ये निशान नमूदार होते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और यहाँ मैं आपसे एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। नंबर 1, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले। नंबर 2, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। नंबर 3, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले। नंबर 4, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले। नंबर 5, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। और नाज़रीन व सामीन, आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जब आप लोग अपने नाखूनों को काटें तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा पढ़कर फूंक कर फेंकिए, क्योंकि ये असरात और काला जादू के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि जुमे के रोज़ अपने नाखूनों को काट ले और पाक साफ़ हो जाओ, क्योंकि पाक साफ़ होकर ही नमाज अदा की जा सकती है। नमाज पढ़ने से पहले हमें अपने जिस्म की एक एक चीज़ को पाक कर लेना चाहिए और गुस्ल फरमा लेना चाहिए। और इस वीडियो में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आने वाले वक्त में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, हमें ये बताइएगा कि अगर आपके नाखून में चांद नुमा निशान है तो कमेंट में यस करिए, और अगर नहीं है तो नो करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोस्तों, एक और हैरान कुन तहकीक भी हुई है, उसके बारे में आपको आगे चलकर आगाह करते हैं कि मुंह से नाखून काटने के फ़वाइद ज़्यादा होते हैं या नुकसानात। इस पे बात करते हैं। न्यूजीलैंड में एक रिसर्च के मुताबिक बचपन में अंगूठा चूसने या अपने नाखून चुबाने वाले अफराद में ऐसे इंसानों के मुकाबले में एलर्जिक की शिकायत कम रही हैं। न्यूजीलैंड में 12 जुलाई को मौसूल होने वाली न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुताले के दौरान पता चला है कि जो बच्चे कम उम्री में अंगूठा चूसने या अपने नाखून चबाने के शौकीन होते हैं, उनके अंदर बालिग अफराद के तौर पर मुख्तलिफ एलर्जीज़ के खिलाफ जिस्मानी मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। इसके बरक्स ऐसे अफराद में जिस्मानी मुदाफ़ियत ऐसे अफराद की निस्बत मुकाबलतन कम होती है जिन्हें बचपन में अंगूठा चूसने या नाखून खाने चबाने में से दोनों या कोई एक भी आदत नहीं रहती। ये नई रिसर्च पिटागो यूनिवर्सिटी के साइंसदानों से मुकम्मल तौर पर ली गई है, जिसके नताइज बच्चों के अमराज से मुताबिक अमरीकी तहकीकी जदीदी पैट्रियाटिक्स के ताज़ा शुमार में इसी हफ्ते शाया की गई है। माहिरीन के मुताबिक इस रिसर्च के रिजल्ट्स माहिरीन के पहले से मौजूद इस राय की तस्दीक करते हैं कि अंगूठा चूसने या नाखून चबाने जैसी आदत के जरिए जिन बच्चों का वास्ता छोटी उम्र से ही इन आदत
मुश्किलात में मुब्तला होता है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उनको बाहर के जरासीम इतनी जल्दी हिट नहीं करते और वो बच्चे वक्त के साथ साथ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते रहते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए इसमें कामयाब होते रहते हैं, जो एलर्जी की मुख्तलिफ सूरतों के खिलाफ दिफा का काम करती है। दूसरी तरफ वो बच्चे जो अंगूठा नहीं चूसते और अपने नाखून नहीं खाते, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं और अपनी बड़ी उम्र के अंदर जाकर उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचना पड़ता है और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इस चीज़ से नहीं लड़ती कि वो उनको बचा सके। इस तवील मुद्दती रिसर्च के बाद 1037 तफसीली मुआयने किए गए जिन्हें अंगूठा चूसने और नाखून चबाने की आदत थी। ऐसी आदत का जामे मुताला उस वक्त किया गया जब उनकी उम्र 5, 7 और 9 साल की उम्र में थे। उसके बाद इनकी उम्र 32 साल में जाकर चेक की गई कि इनके अंदर जरासीम की क्या मिकदार पाई जाती है। जो बच्चे बचपन में अंगूठा और नाखून चूसते थे उनके अंदर 38% तक एलर्जी की शिकायत आई और जो लड़के और जो लड़कियां बचपन में अंगूठा नहीं चूसते थे उनके अंदर से बहुत से मसले मसाइल दरपेश आए और उनमें से जिल्द के अंदर जो जरासीम की शरह 49% तक आई। इससे भी अहम ये बात थी कि ज़ेरे मुतालिया लोग बचपन में अंगूठा भी चूसते थे और अपने नाखूनों को भी चबाते थे। इसी तरह इनकी एलर्जी की नौयत देखी गई और 31 शरह के मुताबिक सेलेक्ट की गई। जब इन तमाम लोगों की उम्र 32 बरस की हो गई तो इनके दोबारा से टेस्ट किए गए। इस बार नताइज और भी वाज़ेह थे और उन्होंने अपने रिजल्ट्स में ये बताया कि जो बच्चे और बच्चियां छोटी उम्र में ही अंगूठा चूसते और अपने नाखूनों को चबाते थे उनके अंदर एलर्जी के चांसेस बहुत कम होते थे और वो बड़े होकर बड़ी उम्री में इनसे लड़ने की ताकत रखते थे। इस रिसर्च के नताइज के आखिर में न्यूजीलैंड के माहिरीन का कहना था कि हम ये नहीं कहते कि बच्चों को बचपन में अंगूठा चूसने और नाखून खाने देने चाहिए, क्योंकि एलर्जी के टेस्ट को छोड़कर इनके अंदर और भी बहुत से मर्ज मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तहकीक के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं हुई। ख़वातीनो हज़रात, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाखूनों के बारे में ये कहा जाता है कि हफ्ते में जुमे के दिन नाखूनों को काटना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर इस तरह के जरासीम पैदा हो जाते हैं जो खुराक के जरिए हमारे पेट में जाते हैं। यानी जब हम हाथ से कोई भी चीज खाते हैं, वो बेशक खाना हो या पीना हो, उनके थ्रू हमारे मुंह में जरासीम चले जाते हैं और उन जरासीम्स के बाइस हमें बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। इस्लामी तालीमात की तरफ से देखा जाए तो इस्लाम भी हमें बड़े नाखून रखने की इजाजत नहीं देता। इस हवाले से इस बारे में ये भी अहकामात किए गए हैं कि इस पर सजा भी दी जाएगी। नाज़रीन व सामीन, हमने आज की इस वीडियो में आपको ये आगाह किया कि सफ़ेद निशान का क्या मतलब है और सफ़ेद निशान क्यों पाए जाते हैं और ये चांदनुमा निशान क्या इशारा करते हैं, और जब हमें ये निशानात नजर आए तो हमें डॉक्टर से जरूर रजू करना चाहिए, क्योंकि पहले नाज़रीन व सामीन ये कहा जाता था कि नाखूनों का सफ़ेद होना कैल्शियम की कमी है या कोई विटामिन डी की कमी है। जो चीज़ें तहकीक के मुताबिक वाज़ेह हो रही हैं, अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। और नाज़रीन, आपको और भी बातों से आगाह करना चाहेंगे कि जब आप खाना खाते हुए बैठें तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। नाज़रीन, नाखूनों के सफ़ेद होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। दूसरा ये, जिस इंसान में जिंक की कमी हो ये उसके बाइस भी हो जाता है, तो आप लोग अपने खाने में लोबिया, दही, बीफ, पालक एंड ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिंक की वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन, अगर आप लोग थके थके फील करते हैं और आप लोग थकावट से उठा नहीं जाता तो आप में भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, जिसके लिए आप फिश, गोश्त और बहुत सी खाने पीने वाली चीज़ें जो आपको ताकत दें उसका इस्तेमाल करें, जो आपके नाखूनों की सफ़ेदी को दूर कर दे। नाज़रीन, आमतौर पर आपने देखा होगा कि अंगूठे के नीचे चांद का निशान होता है। वो इस निशान की कोई वजह नहीं, ये निशान अंगूठे की बुनियाद से निकलता है, जो निशान मैट्रिक भी कहलाता है। तो नाज़रीन, अगर ये निशान एकदम गायब हो जाए तो ये आयरन और विटामिन बी की कमी की वजह से भी हो सकता है, और इस निशान का छोटा होना और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर की भी वजह बन सकती है। और ये थायराइड ग्लैंड की तरफ भी इशारा करता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है। नाज़रीन, ये वीडियो सिर्फ मालूमात में इजाफा करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप और भी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली वक्तन फ़वक्तन वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें।